एक्चुअली जो मेरे भाई ने किया है उसे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे जस्टिस मिले। मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में ऐसी कोई कानून की प्रक्रिया बने जिससे मेन को भी इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूँ कि जो सामाजिक तौर पे जो करप्शन चल रहा है उस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या जो भी पार्लियामेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाए मेंस के लिए कि जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसको एड्रेस किया जाए कि कितने फेक केसेस दाखिल किए जा रहे हैं और उसके ऊपर जितने भी कमेटी है वो इसको देखे, इस पे संज्ञान ले कि वो कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, कैसे सिस्टम में सुधार लेके आया जा सकता है। मेरे को मीडिया के थ्रू पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है, जबकि मैं वहाँ नहीं था, न इस मामले में मेरा कोई वो है। और हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला, न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई, समझे। तो कोर्ट में केस चल रहा है, अभी अचानक कैसे क्या हो गया, तो इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है, अब कोर्ट जो जजमेंट करेगा। ये सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं, सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो नकीता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी, हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। Early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Marthali police station, stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and the relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of PNS in Marthali PS. Investigation is in. Investigation officer, the family members the deceased brother has been given a detailed statement, so we are sending a team to. It's a very, very serious incident, and it has triggered controversy which was being unattended from the last many years. I've seen in the last 30 years how 498A has been grossly misused by many people, and those who are involved in this entire misuse is my own legal fraternity, some investigating agencies, and of course these ladies who come and file false cases. So it's a very serious matter. It should be, we have to find a solution to this issue. देखिए, हम लोग आए दिन ऐसे सुसाइड्स देखते हैं, जो कि अभी हम बेंगलोर में देखा है हमने अतुल सुभाष का। बहुत ही नौजवान पुरुष जो हैं झूठे केसेस में फंसने की वजह से या लीगल टेररिज्म का शिकार होकर अपनी जान दे रहे हैं। बहुत सारे पुरुष हैं जो अपनी बात कहीं पर रख भी नहीं पाते हैं, उनके एविडेंसेस देखे नहीं जाते हैं, उनको 1 नहीं 2 नहीं, जैसा कि अतुल के साथ भी था, 9 केसेस में 10 केसेस में इम्प्लिकेट कर लिया जाता है। सिर्फ उनको नहीं, उनके परिवारों के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, सबको इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इम्प्लिकेट कर लिया जाता है और उसके बाद एक बड़े अमाउंट की डिमांड होती है। और बहुत सारे जो पुरुष हैं वो इस पैसे को ना देने की वजह से या तो अपनी जान दे देते हैं या फिर सालों साल सफ़र करते रहते हैं। और इंडिया में, इतनी बड़ी कंट्री में, आधी पॉपुलेशन जहाँ पे पुरुषों की है, वहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपनी ग्रीवेंस रख सके। कोई कमीशन नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है इन पुरुषों के लिए जहाँ पे वो जाके अपनी ग्रीवेंस रख सके और उनकी कोई सुनवाई हो सके।